किसान भाइयों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आज आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड रखे हुए हैं, फंजीसाइड हमने रखा हुआ है और हमने एक ट्रे भी रखा हुआ है। हमने जो नर्सरी तैयार की थी और उसकी एक ट्रे भी हमारे पास है। तो ये गोभी की नर्सरी है, आप देख सकते हैं केवल 18 दिन की नर्सरी है और प्लांटिंग के लिए रेडी है, एकदम हेल्दी नर्सरी है। आप इसको देख सकते हैं और इसका रूट का डेवलपमेंट यदि आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा रूट का जो डेवलपमेंट है वो हो रहा है। जैसे ही हम इसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो एकदम से इसकी जो रूट है वो स्टेब्लिश होकर और जो हमारा पौधा है बहुत तेज़ी से चल जाएगा। तो देखिए, ये आज हमने इसलिए रखा है क्योंकि आपके बहुत सारे जो हमें कमेंट में सवाल आ रहे थे कि हमारी नर्सरी इतने दिनों की है, उस पर हम पहला स्प्रे कौन सा दें, या हमारा जो नर्सरी में ये समस्या है तो हम कौन सा फंजीसाइड दें, कौन सा इंसेक्टिसाइड दें। तो ये बहुत सारी समस्या होती हैं। तो हम चाहे आपने ट्रे में नर्सरी लगाई है, चाहे आपने डायरेक्ट खेत के अंदर नर्सरी लगाई है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा पहला स्प्रे देना चाहिए उस पर, इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का, या कौन कौन सी समस्या आती हैं तो कौन कौन से स्प्रे अच्छे रहते हैं नर्सरी के लिए। तो ये आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी आप नर्सरी को लगाते हैं, चाहे आप ट्रे के अंदर लगाते हैं जैसे हमने लगाई हुई है, चाहे आप खेत के अंदर लगाते हैं, तो देखिए उसमें जैसे ही पौधा हमारा बड़ा होता है उसमें से जो थर्ड लीफ है यानी कि तीसरी जो पत्ती है उसकी निकलना शुरू होती है। तो उस स्टेज में हमें जो पहला स्प्रे देना चाहिए वो इंसेक्टिसाइड का देना चाहिए। इंसेक्टिसाइड में भी कौन सा लेना है, देखिए आप या तो इमिडाक्लोपिड ले सकते हैं जो हमारे पास है 17.8% SL जो इमिडाक्लोपिड आता है, ये हमारे पास विक्टर कंपनी का है, विक्टर ब्रांड नेम है और इंसेक्टिसाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का है। तो ये इसका दें, आप अन्य ब्रांड का भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी ब्रांड आपके पास हो, लेकिन इमिडाक्लोपिड उसके अंदर 17.8% साल्ट होना चाहिए, तो उसका स्प्रे पहला देना चाहिए। कितनी डोज देनी है, तो देखिए 7 ml और 7 ml पर 15 लीटर पंप में मिलाकर आपको स्प्रे करना चाहिए। तो ये इसकी डोज रखनी है। दूसरा, आप ये नहीं है तो आप ये थायामेथोक्साम भी ले सकते हैं। तो थायामेथोक्साम देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा सुपर के नाम से है, क्रिस्टल कंपनी का। तो इसके अंदर थायामेथोक्साम जो है केमिकल है, तो आप इसका भी पहला स्प्रे नर्सरी पर ले सकते हैं। इसकी भी जो डोज रखनी है 7 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप में मिलाकर आपको स्प्रे देना होता है। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, 15 लीटर का पंप है या 16 लीटर का पंप है, जो भी है, तो उसमें 7 ग्राम डालकर और ये 7 ml डालकर आपको पहला स्प्रे लेना है अपनी नर्सरी पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, आप छोटी है नर्सरी है तो आप उस पर ज़्यादा हार्ड जो केमिकल है उनका स्प्रे करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये सबसे बेस्ट रहते हैं जो मैंने डोज बताई उतनी डोज के साथ। तो आपकी फसलों पर यानी कि नर्सरी पर जितने भी सकिंग पेस्ट हैं, कोई भी सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं होगा। आप देखेंगे कि आपकी नर्सरी एकदम हेल्दी तरीके से ग्रो करेगी बहुत तेज़ी से। उसके बाद देखिए आपकी नर्सरी बड़ी हो जाती है, तो देखिए जब हमारा पौधा बहुत छोटा होता है तो उसमें ज़्यादातर सकिंग पेस्ट का ही अटैक होता है। जो चबाने वाले कीट होते हैं उनका अटैक देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती है तो हमारे फसल पर जो हमारे इल्ली है, छोटी सी जो सूंडी है, वो भी पत्तों को खाने लगती है, तो चबाने वाले कीट का भी अटैक हो जाता है। तो उस सिचुएशन में देखिए आप जो हमारा ये आता है प्रोफेनोफोस, ये हमारा बेंजो सुपर के नाम से है, जिसमें प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन ये 2 टेक्निकल हैं इसके अंदर। तो ये आपको स्प्रे करना चाहिए। तो ज़्यादा हार्ड पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये अच्छे केमिकल हैं, सस्ते केमिकल हैं। तो पहले क्योंकि हमारा जो पौधा है वो छोटा है, तो यदि उन पे आप हार्ड केमिकल का स्प्रे करते हैं तो देखिए ज़्यादा हार्ड, मान लीजिए आप फेम का, हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम फेम का कर दें या टाटा के टैपकोर का कर दें या हम पोराजन का कर दें, तो बहुत हार्ड केमिकल होते हैं यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं। तो हमारा जो पौधा है वो छोटा है, उस स्टेज में आपने थोड़ा सा भी उसका डोज ज़्यादा दे दिया या उसी डोज के साथ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पौधे को दिक्कत आ सकती है। मान लीजिए पौधा बर्न हो गया, पौधे में थोड़ा भी दिक्कत हुई तो पौधे को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा पौधा होता है, जो नर्सरी होती है, बहुत छोटी होती है। देखिए बड़ी क्रॉप में आप स्प्रे कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, थोड़ी सी जो पत्तियाँ वो बर्न होंगी हल्की सी, कुछ समय बाद जो पौधा है अपने आप को सर्वाइव कर लेगा। लेकिन जो छोटा हमारा पौधा होता है उसको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए छोटी स्टेज में हमें जो हल्के जो कीटनाशक है उनका ही स्प्रे करना चाहिए, तो ये अच्छे से काम करेगा। इसकी जो डोज देनी है आपको, मान लीजिए चबाने वाले कीटों का अटैक है नर्सरी पे, तो इसकी जो डोज आपको देनी है 1 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। उससे और भी कम आप डोज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी डोज ना रखें
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फफूंदीनाशक का, यानी कि फंजीसाइड का हमें कौन सा देना चाहिए स्प्रे या ड्रेंच। तो देखिए हमारी जो सीडलिंग स्टेज में जो कोई भी प्लांट होता है, हम सीडलिंग तैयार करते हैं, नर्सरी तैयार करते हैं किसी भी फसल की, तो उसमें देखिए क्या होता है, एक ही डिजीज ज़्यादा आता है, डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ यहाँ से जो पौधा होता है आप देखेंगे कि उसका नीचे से वो दब जाता है, वहाँ से गलना शुरू हो जाता है, प्लांट हमारा गिर जाता है। तो वो डैम्पिंग ऑफ डिजीज एक फंगस के कारण आता है। तो उसके लिए आप ड्रिंच कर सकते हैं। और ड्रिंच किसका करें, आप बावास्टिन का ड्रिंच कर सकते हैं जिसमें कार्बेंडाजिम साल्ट होता है। जरूरी नहीं आप बावास्टिन लें, और भी अन्य जो ब्रांड नेम से आपको दवाई मिलती है उसके अंदर केवल कार्बेंडाजिम साल्ट होना चाहिए, तो आप उसका ड्रिंच दे सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर आप ड्रिंच दे देंगे तो जो आपके उसमें दिक्कत आ रही है जिसकी डैम्पिंग ऑफ की, तो वो ठीक हो जाएगी। वैसे भी आपका पौधा हेल्दी है तो आप केवल क्या करेंगे कि आप ये जो हमारा इमिडाक्लोपिड है या थायोमेथोक्साम है, इसका स्प्रे आपको लेना है। जैसे ही तीसरी पत्ती निकलनी शुरू होती है तो एक स्प्रे लें, उसके 7 से 8 दिन बाद आप ड्रिंच कर दें जो हमारा कार्बेंडाजिम है उसका 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ऐसे ही आप फिर 8 से 10 दिन बाद फिर इसका स्प्रे ले लें यदि हेल्दी आपका पौधा चल रहा है। यदि उसमें वैसे चबाने वाले कीटों का अटैक है तो आप फिर जो हमारा बेंजो सुपर है या कोई अन्य नाम से आपको मिलता है जिसके अंदर प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन टेक्निकल होना चाहिए, तो आप उसका स्प्रे भी ले सकते हैं और चाहे तो ड्रिंच कर सकते हैं। यदि उसमें रूट मैगोट की भी कभी समस्या आ जाती है कि जो रूट मैगोट होते हैं छोटे छोटे, वो नर्सरी के अंदर घुसे हुए होते हैं, यानी कि नीचे जो तने में उसको खाकर डैमेज करते हैं, तो उसके लिए आप ड्रिंच कर सकते हैं या स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन डोज कम रखनी है आपको, ज़्यादा डोज के साथ इसको बिल्कुल नहीं देना है। उसी तरीके से मान लीजिए आपने डायरेक्ट खेत के अंदर कोई भी बीज सोइंग किया है, बीज की बुवाई की है, तो उसमें भी जब तीसरी पत्ती निकलनी स्टार्ट होती है, 3 पत्ती का जो पौधा है वो हो जाता है, तो पहला स्प्रे हमें इसी का लेना चाहिए, इमिडाक्लोपिड या थायोमेथोक्साम का। तो आप इसका स्प्रे लेंगे कम डोज रखते हुए जो मैंने बताई, तो आपका जो पौधा है आप देखेंगे उस पर किसी भी सकिंग पेस्ट का अटैक नहीं होगा और पौधा जो है बहुत तेज़ी से आपका ग्रो करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देते हैं। तो हमें केवल इन्हीं का स्प्रे देना चाहिए इनिशियल स्टेज में जब हमारी नर्सरी की स्टेज होती है। और यदि देखिए बाविस्टिन भी अच्छा रहता है। दूसरा आता है हमारा रिडोमिल के नाम से जिसमें मैनकोजेब होता है और मेटालेक्सिल होता है, तो आप रिडोमिल भी ले सकते हैं यदि वो आपके पास है। तो उसकी भी हमें 1 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर हमें ड्रिंच करते रहना होता है। तो ये देखिए हमारी जो नर्सरी है काफ़ी हेल्दी होती है, अच्छी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं केवल 18 दिन में जो हमारी नर्सरी है वो प्लांटिंग के लिए रेडी है। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।